दोस्तों, आज देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे सभी देशवासी आज धूमधाम से 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं भी आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, यानी अल्फ़ाबेट को कैसे याद किया जा सकता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद रखा जा सकता है। दोस्तों, यह जान करके आश्चर्य होगा कि हम लोग याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्या बात सही है कि नहीं? याद तो होता है लेकिन भूल जाते हैं। समय पर याद नहीं रह पाता है कि एल कितने नंबर पे होता है, एम कितने नंबर पे होता है, भी कितने नंबर पर होता है और उसका विपरीत क्या होता है। तो दोस्तों, आज के बाद यह परेशानी दूर होने जा रहा है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, जैसे मैंने याद किया था। और ये भी जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं पढ़ाई शुरू किया था उस समय हमें भी याद नहीं होता था, लेकिन पूरा याद कर लिए और ऐसा कन्फर्म याद हुआ जो कि फिर भूले नहीं। तो वैसे ही आपको भी याद हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, तो देखिएगा और वीडियो का मजा लीजिएगा। शुरू से लेकर के अंतिम तक देखते रहें। हाँ, यदि आपको पूरा याद है तो आप उन दोस्तों तक यह वीडियो को पहुंचाएं जो अभी कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखे ही हैं। उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को जरूरत होता है क्या कि कोड याद करना, कि आखिर कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है और उसका उल्टा क्या होता है। तो आइए देखिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, इसको कैसे याद करना है अल्फाबेट को। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग विपरीत याद करेंगे कि उल्टे क्रम पर क्या होता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। और एम से क्या होता है कि विपरीत क्रम में इन्वर्स जाता है। यहां से एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यह एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे देखिएगा कि एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, एल का उल्टा ओ होता है, के का उल्टा पी होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, आई का उल्टा आर होता है, एच का उल्टा एस होता है, जी का उल्टा टी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, ई का उल्टा भी होता है, डब्ल्यू का उल्टा डी होता है या फिर डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, बी का उल्टा वाई होता है और ए का उल्टा जेड होता है। अब इसको कैसे याद करना है, और इतना ही को आपको याद करना है। और इतना याद कर लीजिएगा तो आपका विपरीत क्रम पर जो आता है वो भी याद हो जाएगा, और कितना नंबर पर कौन आता है वो भी मैं इसी पर आपको याद करवा दूंगा। कैसे? तो देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है। तो यहां से देखिए, कुछ चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे लव को आप लोग भली भांति जानते होंगे, है ना। देखिएगा कि लव में क्या है, LOVE। तो देखिएगा यहां पे कि
आपको दिखाई दे रहा होगा कि एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल होता है। फिर देखिए भी का उल्टा ई का उल्टा भी, कहीं दिख रहा है? तो यहां पे दिख रहा है, देखिए ई का उल्टा भी का उल्टा ई, यानी लव से आपको 4 याद हो गया, यानी 2 जोड़ा याद हो गया होगा। अब यहां पे देखिएगा कि आई आर, तो देखिएगा कि आई आर, तो आई से क्या, आई से बनता है हमारा इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। जैसे आप देखते होंगे रेल के इंजन पर भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे लिखे हुए आप देखते होंगे, इंडियन रेलवे। तो इससे आपको याद हो जाएगा एक जोड़ा और कि इंडियन रेलवे यानी आई से इंडियन और आर से रेलवे। इसका आगे देखिएगा एच और एस, तो एच और एस को कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा एच से होता है हाई और एस से स्कूल, हाई स्कूल। जैसे आप +2 में गए होंगे तो हाई स्कूल से ही आप गए होंगे आगे, तो सोचे कि हाई स्कूल पढ़ने के बाद ही आप कॉलेज में जाते हैं, है ना? तो कॉलेज में जाते हैं कहां से पढ़ करके? तो हाई स्कूल से पढ़ करके जाते हैं। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि हाई स्कूल यानी एच का एस, एस का एच, ये भी आपको याद हो गया। इसका देखिए कि जीटी, अब देखिएगा कि जीटी कैसे याद करेंगे? तो देखिए जीटी रोड, तो जीटी रोड से याद रखेंगे कि जीटी रोड किसने बनवाया था, मरम्मत करवाया था? शेरशाह सूरी ने, है ना? तो जीटी रोड से आप याद रखिएगा कि जी का उल्टा टी होता है और टी का उल्टा जी होता है। इतना याद हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि आगे हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका आगे है आपका FU, तो यहां देखिए UF, आप बोलते हैं ना उफ कितनी सर्दी है, उफ कितनी गर्मी है, ऐसा प्रयोग करते होंगे। तो UF उफ यानी कितना, यानी आश्चर्यचकित होकर के आप बोलते हैं क्या कितना गर्मी है, उफ कितना गर्मी है, उफ कितना ठंडी है ना? तो UF उफ से आप याद रख सकते हैं U का F और F का U। इसका देखिएगा कि DW, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो DW को कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा आप बैटरी में जो पानी डालते हैं, बैटरी में 12 वोल्ट ये सब का बैटरी होता है, तो उस समय आप जो वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, उसका नाम होता है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। तो डी से डिस्टिल और W से वाटर, D का W का D, यहां से आपको याद हो गया होगा। इसका यहां पे देखिएगा कि C का X, ऐसे भी याद रख सकते हैं, CX, C का X का C। इसका देखिएगा कि BY, बाई, कहीं कहीं आप लिखे हुए देखे होंगे कि BY, एक होता है BUY, तो बाई मतलब होता है खरीदना, BUY मतलब होता है खरीदना, जबकि एक BY कहीं लिखे हुए देखे होंगे। जैसे सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करते हैं? टीचर लोग प्रयोग करते हैं। कोचिंग जब चलाते हैं तो वह जब बैनर पोस्टर बनवाते हैं तो वहां पे लिखते हैं बाई, जैसे हम लिखते हैं कैसे, बाई M कुमार, बाई M कुमार ऐसे लिखते हैं, है ना? तो BY, बाई मतलब के द्वारा, है ना? के द्वारा होता है BY, देखिए BY बाई, ठीक है, बाय। अब यहां पे देखिएगा AZ, तो सोचे कि A से शुरू होता है अल्फाबेट में, अल्फाबेट जो होता है A से शुरू होता है और Z से अंत होता है, तो A का Z, Z का A, A का Z, Z का A, ये हो गया आपका।
इसका देखिएगा यहां पे कि जे क्यू, जे क्यू इसको कैसे याद रखेंगे, जे क्यू, जे क्यू, तो यहां पे समझिएगा कि जे क्यू, तो झांसी की रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, झांसी क्वीन, झांसी क्वीन, झांसी क्वीन, है ना। तो झांसी की रानी, झांसी क्वीन, यानी जे क्यू, जे क्यू, जे का क्यू, के का क्यू का जे, जे का क्यू। अब यहां से देखिएगा एक और है आपका पी के, पी, के का पी, पी का के। तो आप जानते होंगे कि पी के फिल्म, पी के फिल्म, है ना। तो इसे आप याद रख सकते हैं, पी के फिल्म, पी के फिल्म। तो पी का के का पी, तो आपको याद हो गया होगा। और देखिए यहां पे एम का एन, एन का एम, ये चीज आपको भली भांति याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप इसको आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से बैक करके आप 2 4 5 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब यहां पे दूसरा बात आता है कि आखिर कौन लेटर कितने नंबर पर आता है, वो चीज याद कैसे रखा जा सकता है। तो ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है, परेशानी लेने का जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखिए कि कैसे आप याद इसको कर सकते हैं। ए से लेकर के एम तक आप किसी भी प्रकार आप याद कर लीजिए। ए से लेकर के एम तक किसी भी प्रकार आप याद कर लीजिए। ए से लेकर के एम तक के पूरा 13 होता है, क्योंकि एम जो होता है बीच का होता है, यानी एम से इधर ए तक आधा होता है और एम से उधर जेड तक आधा होता है ना। तो एम जो होता है 13 नंबर पर आता है। एम जो है 13 नंबर पर का है कि ये देखिए यहाँ पे 26 लेटर है टोटल, इसे 2 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, तो 13 पर कौन आएगा, तो एम आएगा, है ना। तो 13 पर कौन आ जाएगा, तो एम आ जाएगा, 13 पर एम आ जाएगा, है ना। अब यहां पे देखिएगा कि आप किसी भी माध्यम से आप याद रखिए, है ना। जैसे गाना सुने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करे गिन 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 गिन। अब यहां से गिन गिन करा दीजिए इसको। तो यहां पे देखिए 13 जो है, 13 से बैक जाते हैं हम लोग, तो यहां पे देखिए 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के 13 तक याद कर लेना है। और हाँ, और इसके बाद मैंने आपको विपरीत निकालने के लिए बतलाया ही है, विपरीत निकालने के लिए बतलाया है। अगर 13 आपको याद हो गया कि 13 तक कौन कितने नंबर पर आता है, तो आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा कैसे, मान के चलिए कि ई 5 नंबर पर है, ई जो होता है वह 5 नंबर पर होता है, तो ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। कुछ नहीं करना है, 27 में से 5 घटा दीजिए। 27 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, ठीक है। और 22 नंबर पर भी हो जाएगा। इसका देखिए यहां पे कि आप कोई भी उठा लीजिए, डी, है ना, हम डी उठा लेते हैं। तो डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू, यानी डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। अब देखिए डी कितना नंबर पर होता है, तो 4 नंबर पर होता है, पता है। 27 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। डब्ल्यू 23 नंबर पर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एच ले लेते हैं। एच 8 नंबर पर आता है, एच जो है 8 नंबर पर आता है। और एच का उल्टा क्या होता है, एस, हाई स्कूल, ठीक है। एच का उल्टा होता है एस, हाई स्कूल। तो क्या करेंगे कि 27 में से 8 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, जो कि एस 19 नंबर पर आ जाएगा। अब फिर देखिएगा कि आई का उल्टा क्या होता है, तो आर होता है। आई का उल्टा आर होता है, यानी इंडियन रेलवे, है ना। तो यहां पे देखते हैं कि आई 9 नंबर पर आता है। आई जो है वह 9 नंबर पे है, ये चीज आपको याद रखना है। बस 27 में से क्या कीजिए कि 9 घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 18 बचेगा। और आर
18 नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि जी जो है वह 7 नंबर पर आता है, और जी का उल्टा क्या होता है, टी, यानी जीटी रोड, जीटी रोड। अब देखिए यहां पे सीधा क्या करना है कि 27 में से 7 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहां पे देखिए 20 लिख देंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, T20 मैच, T20, देखिए यहां पे T20 है ना, T20। अब यहां पे देखिएगा कि F का उल्टा क्या होता है, U, यानी उफ कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, तो U का F होता है और F का U होता है। तो आपको F याद है कि 6 नंबर पर आता है ना। तो सीधा क्या करना है कि 27 में से 6 घटा देना है, तो 21 हो जाएगा, और 21 पर कौन आ जाएगा, तो U आ जाएगा। अब यहां देखिएगा कि X का C होता है, C का X होता है। तो यहां से क्या करना है कि 27 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 पर आपका X आ जाएगा। उसी प्रकार यहां पे देखिए कि BY बाय है ना, BY बाय, यानी B का उल्टा Y होता है, B 2 नंबर पर आता है, तो 27 में से 2 घटाइएगा तो आपका 25 आ जाएगा, और Y 25 नंबर पर हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि A का Z, अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। A का Z, अब देखिए A कितना नंबर, तो 1 नंबर पर आता है, तो 27 में से क्या करेंगे कि 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो Z कितना नंबर पर आएगा, तो 26 नंबर पर आएगा। अब उसी प्रकार यहां पे देखते हैं, ऊपर वाला एक कंप्लीट हो गया है, नीचे वाला देखिए M का उल्टा क्या होता है, तो N होता है। M जो होता है वह लास्ट करता है, और N से फिर शुरू होता है उधर से बैक से, है ना। तो M का उल्टा N होता है, चाहे ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैन, यानी मैन में MAN, मैन में क्या होता है कि M से शुरू होता है और N से लास्ट करता है ना। तो MN, मैन से आप याद रख सकते हैं MN, है ना। M 13 नंबर पर आता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए कि M 13 नंबर पर आता है, ठीक है। तो M 13 नंबर पर आता है, तो 27 में से क्या करना है कि 13 घटा देना है, तो आपका बच जाएगा कितना, तो 14, है ना। तो 14 पर कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। इसका देखिएगा कि L का उल्टा क्या होता है, O का उल्टा L का उल्टा O होता है। अब यहां पे सीधा क्या करना है कि 27 में से L कितना नंबर पर आता है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो L 12 नंबर पर आता है, 12 घटा दीजिए इसमें से, तो ये बच जाएगा आपका 15, है ना। तो O आ जाएगा आपका 15 नंबर पर। अब यहां पे देखिए कि K का P का K, P के फिल्म है ना, तो P का K का P, तो K होता है 11 नंबर पर, तो 27 में से क्या कीजिए कि 11 घटा दीजिए, है ना। और ये चीज घटा करके आप देखिएगा, आपको कंफर्म याद हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मात्र 13 लेटर याद रखना है, बाकी बार 27 में से घटा करके उसको लिख देना है, ठीक है। तो 27 में से 11 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 16, तो 16 पर हो जाएगा P। इसका देखिए J का Q, यानी झांसी की रानी, झांसी क्वीन। तो यहां पे देखिएगा कि J होता है 10 नंबर पर। अब 27 में से क्या करेंगे कि 10 घटाएंगे, तो हो जाएगा आपका 17, यानी Q जो होता है वह 17 नंबर पर आता है। तो देखिए यहां से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। और हाँ, याद कैसे रखा जा सकता है, तो देखिए जैसे ही आपको याद हो जाए, जैसे ही यह लेटर आपको याद हो जाए, तो आप क्या कीजिए कि आपके पास जितने भी दोस्त हैं उनका नाम अंग्रेजी में लिखिए। तो आप लोग भी मुझे अपना दोस्त मानिए, और मेरा नाम क्या है, मुकेश, MUKESH, मुकेश। आगे लगा दीजिए कुमार, KUMAR, मुकेश कुमार, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि कोडिंग करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कि आपको याद हो गया, अब याद हो गया तो कैसे जानिएगा कि हमें याद हो गया, तो कुछ आपके पास अगर दोस्त होंगे तो उनका नाम यहां पे लिखिए, या फिर आपके पास कोई इंग्लिश का बुक है तो उसमें से कुछ वर्ड को लिखिए, यानी कुछ पैराग्राफ को लिखिए और उसका कोड कीजिए। यानी लेटर का कोड क्या करना है आपको, जैसे देखिए यहाँ पे M 13 नंबर पर, U 21 नंबर, K 11 नंबर, E 5 नंबर, S 19 नंबर, H 8 नंबर पर, K 11 नंबर, U 21 नंबर, M 13 नंबर, A 1 नंबर और R 18 नंबर। यानी इस प्रकार जल्दी आपको फास्ट क्या करना है कि इस प्रकार
आपको लिखना है, ठीक है। जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे थोड़ा सा देर लगेगा, शुरुआत में आपको दिक्कतें होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने भी इसी प्रकार याद कभी किया था। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ का ज़रूरत है।